GPT को कहा कि गिव मी द कैटेगरी लिस्ट फॉर द ब्लॉगिंग वेबसाइट नीच इंश्योरेंस, मैं इंश्योरेंस के ऊपर एक वेबसाइट बना रहा हूँ, तो आप मुझे कैटेगरीज लिस्ट दे दो, ऑटो इंश्योरेंस, हेल्थ, होम, लाइफ, ट्रैवल। मैं पहली 5 कैटेगरी के ऊपर काम करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इन कैटेगरीज को अपने वर्डप्रेस के अंदर ऐड कर लूँगा। ऐड कैसे करते हैं, सिंपल, आपने वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन कर लिया, डैशबोर्ड में जाना है। जब आप डैशबोर्ड में चले जाते हो, लेफ्ट साइड पे आपको मिलती है पोस्ट, पोस्ट में जाना है और यहाँ पे आपके पास मिलेगा कैटेगरीज, कैटेगरीज पे क्लिक करना है और अब हम यहाँ से न्यू कैटेगरी ऐड करेंगे। जिस तरह से नेम दे देना ऑटो इंश्योरेंस, स्क्रॉल डाउन कर लेना और इसको मैं कर दूंगा ऐड न्यू कैटेगरी, इस पर क्लिक कर देना है। फिर इसी तरह से दूसरी कैटेगरी कौन सी है, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की कैटेगरी ऐड, अब देखो ना कैटेगरी ऐड हो गई ये वाली। इसी तरह मैं अब हेल्थ इंश्योरेंस ऐड कर दूँगा, हेल्थ इंश्योरेंस नेम में ऐड करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, ऐड न्यू कैटेगरी कर देना है। फिर इसके बाद मैंने होम इंश्योरेंस, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। फिर वक्तन जैसा से मैं अपनी वेबसाइट्स के अंदर मल्टीपल एड ऑन्स करता हूँ, अभी मैं फिलहाल 5 करूँ ताकि एक मेन्यू बन जाए। ऊपर जो मेन्यू डिस्प्ले करना है ना मैंने वेबसाइट के अंदर, तो वो उस चीज़ के लिए मैं ये कैटेगरीज ऐड करूँ। लाइफ इंश्योरेंस, कंट्रोल C, ट्रैवल इंश्योरेंस, ठीक है, इन एंटर कर लिया, ऐड न्यू कैटेगरी। तो मैंने अभी तक 5 कैटेगरी ऐड कर ली हैं, ऑटो, हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस, फर्दर, ये चीज़ें। अब मैंने क्या करना है, मेन्यू क्रिएट करना है। मेन्यू का मतलब ये है कि मैं अपनी वेबसाइट अगर विजिट करता हूँ तो वेबसाइट मेरी कुछ इस तरह से नज़र आ रही है, कोई अच्छा लेआउट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ ये जो टॉप पे मेन्यू की यहाँ पे जो जगह है, यहाँ पे जहाँ पे होम एंड सैम्पल पेज है, यहाँ पे कैटेगरीज आ जाए। यहाँ पे लिखा हो लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ एंड समराइज करके ना सारा लिखो। तो वो किस तरह से बनाना है, यहाँ पे आपने जाना है अपीयरेंस में और मेन्यूज़ में। मैंने लिस्ट तो बना ली है कैटेगरी, अब मैंने उसको मेन्यू में ऐड करना है। अपीयरेंस में जाना है और मेन्यूज़ में जाना है। मेन्यूज़ में जाने के बाद आपने यहाँ पे क्रिएट करना है न्यू मेन्यू। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मेन मेन्यू के नाम से एक मेन्यू का नेम दे दूंगा और इसको कर दूंगा क्रिएट, क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो मेरा मेन्यू क्रिएट हो गया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड देखोगे, यहाँ पे आपको मिलेगी कैटेगरीज, ये, ठीक है, व्यू ऑल। तो मुझे यहाँ पे सारी कैटेगरीज नज़र आ रही हैं जो मैंने अभी बनाई हैं। तो मैं सारी एक एक करके इसके अंदर सेलेक्ट कर लूँगा, ऐड टू मेन्यू। तो मेरे मेन्यू में सारी कैटेगरीज ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ओके, सो दैट टेक्स अ टाइम सम, इसको टाइम दे देते हैं, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, क्योंकि मैं एक बार दोबारा बता दूं, आप लोग काम कर रहे हो इन्फिनिटी फ्री के ऊपर, फ्री होस्टिंग एंड फ्री डोमेन के ऊपर। मैं बेसिकली फ्री होस्टिंग और फ्री डोमेन के ऊपर काम नहीं अस्सलाम करता वालेकुम हूँ। सर जी, आवाज़ गायब हो गई। अब आ रही है आवाज़, हेलो? अच्छा, किसको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी अब जी, आ आई है। गई सर। ओके ओके। ओके ओके, सो ऑल, ठीक है। सो मैं जिस तरह से आपको बता रहा था मेन्यू कैटेगरीज के बारे में। अच्छा, मैं बता रहा था फ्री होस्टिंग एंड डोमेन। फ्री होस्टिंग एंड डोमेन मैं प्रोफेशनली तौर पे यूज़ नहीं करता, लेकिन आपको मैं फ्री होस्टिंग एंड डोमेन इस वजह से बता रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो वर्डप्रेस की। पहले प्रैक्टिस करो अच्छे तरीके से, फिर डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करके अपनी वेबसाइट डेवलप करो, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर नहीं कर सकते, इसके ऊपर भी करके अपनी वेबसाइट रैंक कर सकते हो। लेकिन गूगल के नज़र में ये कोई अच्छी जो है ना वो डोमेन नहीं है। गूगल हमेशा .com, .net, .info, .stores इनको प्रेफर करता है, जो कमर्शियल डोमेन्स होती हैं, ठीक है। वो जल्दी रैंक हो जाती हैं, ये भी रैंक होती हैं लेकिन बहुत टाइम लगता है। अगर इसके सामने .com का कंपेटिटर हो तो ये नीचे ही होगी, .com की डोमेन ऊपर ही होगी, ठीक है। लेकिन ये भी अगर आप कर रहे हो, इसके ऊपर काम करना चाहते हो, इतना बजट नहीं है, तो इसके ऊपर काम करो, अच्छे तरीके से स्टैब्लिश करो, ये भी बिक जाएगी लेकिन थोड़े कम पैसों में बिकेगी। अच्छा, तो फर्दर यहाँ पे व्यू आप पे मैंने सारी कैटेगरीज ऐड कर दी और मैंने कर दिया सेव मेन्यू। सेव मेन्यू पे क्लिक करते तो मेरा एक मेन्यू क्रिएट हो गया। अब मैं अपनी वेबसाइट दोबारा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो माइट भी मेरा यहाँ पे मेन्यू नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर वाला टॉप मेन्यू होता है ना, इसको हम कहते हैं प्राइमरी मेन्यू। तो मैंने अभी अपने मेन्यू को प्राइमरी मेन्यू सेट नहीं किया, तो मैं इसी मेन्यू में नीचे ऑप्शन आ रहा होगा डिस्प्ले लोकेशन प्राइमरी मेन्यू, प्राइमरी मेन्यू पे क्लिक करके मैं सेव कर दूंगा।
एक बार दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो मेरा मेन्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है, ये देख रहे हो, ठीक है। सो फर्दर यहाँ पे ये लिखा हुआ ना माई ब्लॉग, ये कोई अच्छा नहीं लिखा हुआ, तो मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ। चेंज कैसे करना है, कस्टमाइज़, यहाँ पे ना टॉप पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये कस्टमाइज़, माई ब्लॉग के साथ कस्टमाइज़, नहीं तो आप अपीयरेंस में जाके यहाँ पे कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। अगर इस क्लास में किसी को वर्डप्रेस आती है तो वो ये चीज़ें समझता होगा जो मैं बता रहा हूँ, उसको समझ आ रही होंगी कि मैं क्या चीज़ों की बात करूँ। अगर किसी को नहीं आती तो उसको थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। अच्छा, माई ब्लॉग पे क्लिक करके मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं ना टैग लाइन, यहाँ से आप लोगो भी अपना प्लेस करते हो। तो अगर आप चाहते हो कि मैंने लोगो बनाया हुआ है, मैं लोगो लगाऊँ अपनी वेबसाइट पे, तो लोगो भी लगा सकते हो। वैसे ब्लॉग वेबसाइट पे लोगो मैंडेटरी नहीं होता, ठीक है, आप विदाउट लोगो भी काम कर सकते हो, लेकिन हाँ अगर लोगो बना तो उसके ऊपर भी काम कर। जैसा मैं अपनी वेबसाइट का नाम दे देता हूँ इंश्योरेंस एक्स दे देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कर दी है 40 साइज़ कर देता हूँ इसका, थोड़ा सा ये छोटा हो जाए, बहुत बड़ा अभी भी बड़ा है, 20 कर देते हैं, 20 बहुत छोटा हो गया, 25, ओके। सो ये थोड़ा सा ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो मेन्यू है, ठीक है, मेन्यू को एडिट नहीं कर सकते, लेकिन ये फिर भी अच्छा नहीं लग रहा। इसको जो है वो हम, अगर यहाँ पे ऑप्शन है इस थीम के अंदर, तो हम इसको एडिट कर सकते हैं मेन्यू को, व्यू ऑल लोकेशन, मेन्यू मेन्यू मेन्यू, ओके। सो फ्री थीम है, फ्री थीम्स के अंदर इतनी ऑप्शंस नहीं होती, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। सो आपको वैसे तैसे गुजारा ही करना पड़ता है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन आगे जाके मैं आपको पेड, अच्छा मैं एक बार बता दूं, ये इन्फिनिटी फ्री है, इसके ऊपर आपकी पेड थीम नहीं चलेगी जनरेट प्रेस। अगर आपने जनरेट प्रेस, मैं इसके बाद क्लास के बाद शेयर भी करूँगा, वो आप इसके ऊपर नहीं चला सकते, बिकॉज ये लो होस्टिंग जो है ना बहुत आपको ना कम सर्वर, मतलब कम क्वालिटी के सर्वर्स देती है, जिसके ऊपर आपकी जो है ना वो पेड थीम्स नहीं चलती, मतलब इनके स्पेक्स लो होती हैं, ठीक है। एनी हाउ यहाँ तक चलते हैं। इसके बाद मैं करता हूँ अपनी वेबसाइट को पब्लिश, ये चेंज हो गया, स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अब हम अगर अपने फुटर चेंज कर, अच्छा ये भी यहाँ पे है, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिख रहा है सर्च बार शो करनी है आपने, सब्सक्राइब का बटन शो करना है, सब्सक्राइब का रहने देते हैं अभी फ़िलहाल, ओके। सो यहाँ पे करते हैं ओपन दैट टैब, शो बटन दिस, एंड थोड़ा सा टाइम ले रही है ये, इसको ऑन ही रहने देते हैं। स्क्रॉल डाउन, और इसके अंदर और क्या चीज़ चेंज होने वाली है, और कुछ नहीं चेंज होने वाला, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम जाएं तो हेडर ऑप्शंस में जाके अगर इसका हेडर थोड़ा सा कस्टमाइज़ हो जाए तो क्या बात होगी, अदरवाइज़ मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं इसके ऊपर लूँगा, क्योंकि अगर मैं इसी को कस्टमाइज़ करने बैठा तो पूरा लेक्चर इसके ऊपर गुजर जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि पूरा लेक्चर इसके ऊपर ही गुजर जाए। नहीं, यहाँ पे नहीं है ऑप्शन, इसमें भी पेड थीम आ रहा वगैरह, पेड थीम में ही आपको फर्दर ऑप्शंस मिलेंगी हेडर कंप्लीट कस्टमाइज़ करने के। एनी हाउ पब्लिश कर देते हैं हम इसको ऐसे ही, ठीक है। अदरवाइज़ आप दूसरा थीम भी ले सकते हो, दूसरा थीम अगर ये थीम नहीं सही लग रहा तो आप थीम्स में जाके, दूसरा है न्यूज़पेपर थीम, वो भी एक अच्छा थीम है, उसके ऊपर भी मैंने काम किया हुआ है, उसके ऊपर भी एडसेंस का अप्रूवल जल्दी मिल जाता है। न्यूज़ कर सर्च कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा थीम, थीम ये, ठीक है, न्यूज़ मैश, ये भी एक लाइट वेट थीम है, ठीक है। अच्छा फ्री थीम जितने भी होते हैं वो सारे लाइट वेट ही होते हैं, पेड थीम थोड़ा सा हैवी थीम होता है तो वो इतने लाइट वेट नहीं होते, लेकिन पेड थीम मैंने पहले बताया ना पेड होस्टिंग पे चलते हैं, फ्री पे नहीं चलते। इंस्टॉल कर लिए, एक्टिवेट कर लेते हैं, तो मेरी वेबसाइट पूरी टोटली चेंज हो गई भी है, देख रहे हो। तो इसके ऊपर मेन्यू ठीक लग रहा है, इसी वजह से मैंने ये ना थीम सेलेक्ट किया, देख रहे हो मेन्यू बिल्कुल ठीक लग रहा है, इसके अंदर कोई गड़बड़ी नज़र नहीं आ रही। एनी हाउ फर्दर स्टार्ट करते हैं। अब हम सर्च करेंगे, अब हम आर्टिकल लिखने से पहले हम इसके अंदर वेबसाइट पूरी रेडी होगी भी है, आर्टिकल लिखने के लिए नेम भी रख लिया है, नीचे ये भी चीज़ मेंशन होगी हुई है, फर्दर इसके अंदर और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने ना ऑटो इंश्योरेंस के अंदर या हेल्थ इंश्योरेंस किसी के अंदर वे एक आर्टिकल लिखते हैं, अपलोड करना। आर्टिकल लिखने के लिए सिंपली मैंने बताया ChatGPT, लेकिन उससे सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है कीवर्ड्स। SEO का इसके बाद में बताऊँगा, सबसे पहले आते हैं आपके कीवर्ड्स।
कीवर्ड जितना अच्छा होगा उतने अच्छा जो है ना वो आप अपने आर्टिकल्स को रैंक कर पाते हैं। ठीक है, मैं दो कीवर्ड्स टाइप बताऊंगा, हालांकि कीवर्ड टाइप्स बहुत ज़्यादा होती हैं। दो तरह के कीवर्ड्स बताऊंगा जो आपके ब्लॉगिंग में यूज़ होते हैं। पेंट ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको एक सिनेरियो मिल जाए। द फर्स्ट वन इज कमर्शियल कीवर्ड। कमर्शियल कीवर्ड्स, कमर्शियल कीवर्ड्स कौन से होते हैं? कमर्शियल कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जो कमर्शियली कि या किसी की सर्विस को डिफाइन कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे अब लेट्स सपोज मैं गूगल पे सर्च करता हूँ जाके, लेट्स सपोज मैं ना एक एसर का एक या मैंने एक लैपटॉप लेना लिनोवो का, लिनोवो यहाँ मैं लिख देता हूँ बेस्ट लैपटॉप इन लिनोवो। मतलब ये मैंने लिखा है ना बेस्ट लैपटॉप इन लिनोवो, इसका मतलब मैं एक लैपटॉप परचेज करना चाह रहा हूँ लिनोवो का, और मैं गूगल पे ये चीज़ सर्च कर रहा हूँ बेस्ट लैपटॉप इन लिनोवो। तो ये एक कमर्शियल कीवर्ड है कि कमर्शियल कीवर्ड वो कीवर्ड्स होते हैं जो लोग सर्च करके कोई चीज़ परचेज करना चाह रहा हो या सर्विस अवेल करना चाह रहा हो। अच्छा, अजान का टाइम हो गया, 2 मिनट का ब्रेक है, फिर इसके बाद मैं बोलता हूँ। ओके, सो जैसा से मैं बता रहा था कमर्शियल कीवर्ड्स, कमर्शियल कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं कि जिन जो वर्ड्स आगे जो बंदा सर्च कर रहा है वो आगे कोई सर्विस अवेल करना चाह रहा हो या आगे जो है ना कोई चीज़ परचेज करना चाह रहा हूँ, उनको कहते हैं कमर्शियल कीवर्ड्स। और एग्जांपल के तौर पे एक और जैसा से मैं लिख देता हूँ कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस यहाँ सर्विस इन लाहौर लिख देते हैं। ये भी एक कमर्शियल कीवर्ड है। ठीक है, कि लाहौर में कौन कौन से बनते हैं कि जिन डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दे रहे हैं, इसको कहते हैं कमर्शियल कीवर्ड। और इंफॉर्मेशनल कीवर्ड दूसरी साइड पे होते हैं इंफॉर्मेशनल की। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जो लोग जो है ना वो कोई चीज़ ढूंढने आए हैं या उनके बारे में कंपैरिजन हो रहा है या फर्दर अदर थिंग। जैसा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस, ठीक है, इन लोकल होस्ट। तो ये एक कमर्शियल कीवर्ड है। इसके ऊपर देखो ना ब्लॉग लिखा हुआ है, जो आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो इनको कहते हैं इसको कहते हैं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। वो कीवर्ड्स जिनकी बेस पे आगे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है उनको कहते हैं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, और वो कीवर्ड जिनकी बेस पे आगे सेल जनरेट की जा रही है उनको कहते हैं कमर्शियल कीवर्ड। ठीक है, होपफुली आपको थिंक क्लियर हो गई होगी। अगर आप जो है ना इंश्योरेंस के ऊपर ब्लॉग लिख रहे हो, जैसा से मैंने अभी ये वेबसाइट बनाई है इंश्योरेंस, और किसी इंश्योरेंस फर्म से एफिलिएट कर ले हो तो आफ्टर आपकी वेबसाइट ग्रो कर जाती है, तो फिर आप कमर्शियल कीवर्ड्स के ऊपर टाइप कर सकते हो। जैसा से अगर आप यूएस में काम कर रहे हो तो फिनटेक जूम के ऊपर काम कर सकते हो। उनसे अगर आपने एफिलिएट लेना है तो फिनटेक जूम के इंश्योरेंस का कीवर्ड है, वो बड़ा अच्छा कीवर्ड है, उसके ऊपर काफ़ी ट्रैफिक भी आ रही है, क्योंकि मैंने भी अपनी वेबसाइट पर उस पर काफ़ी ट्रैफिक ली हुई है। तो वो होते हैं कमर्शियल कीवर्ड्स, उससे आगे सेल्स जनरेट होती है तो आपको एफिलिएट मिलता है। ओके, सो अभी मैंने सबसे पहला काम ये करना है कि मैंने ऑटो इंश्योरेंस के ऊपर एक कीवर्ड सर्च करना है। कीवर्ड कैसे सर्च करना है, आपने जो है ना वो ये टूल लास्ट मैंने वीडियो में बताया था सैमरश के बारे में।
ठीक है। सैमरिश की फ्री सर्चेस भी होती हैं, फ्री में आपको पर डे में मेरे 4 से 5 सर्चेस मिलती हैं। किस तरह से, आपने गूगल पे जाना है, यहाँ पे लिखना है सैमरिश, SEMrush लिख देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, इसके ऊपर अकाउंट बना लेना है। तो फ्री वाले अकाउंट में तकरीबन आपको इस तरह से ना, आपके पास इस तरह से ये फ्री वाला अकाउंट है, क्योंकि बेसिकली मैंने पेड अकाउंट लिया हुआ है, तो इस वजह से मैंने ये ओपन किया हुआ था। आपने जाना है सिंपली कीवर्ड मैजिक टूल में, कीवर्ड मैजिक टूल में जाना है। कीवर्ड मैजिक टूल में जाने के बाद आपने जो है ना अपना कीवर्ड सर्च करना है। जिस तरह से मैंने ऑटो इंश्योरेंस के ऊपर लिखना है, लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर है, तो उसके ऊपर मैंने कोई ब्लॉग लिखना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली टाइप कर देता हूँ ऑटो इंश्योरेंस, तो वो मुझे ऑटो इंश्योरेंस से रिगार्डिंग वो वर्ड्स दिखाने लग जाएगा जो गूगल के ऊपर ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। और अगर आप चाह रहे हो कि आपका एक प्रीमियम ब्लॉग हो, देखो हमेशा अगर आपने ब्लॉग में काम करना, तो मेरी सजेशन ये है, सजेशन कर रहा हूँ, आप US, UK, कनाडा और जर्मनी और UAE, ये 4-5 कंट्रीज़ हैं, प्रीमियम कंट्रीज़, इनके ऊपर ही कीवर्ड्स ड्राइव करके कोशिश करो इन्हीं कंट्रीज़ के अंदर रैंक करने की, क्योंकि इन्हीं कंट्रीज़ से स्क्रीन अगर शो नहीं हो कम रही। ट्रैफिक भी होती है तो आपको जो है ना वो एक अच्छा रेवेन्यू मिल जाता है। अच्छा, अगर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, तो मेरी स्क्रीन जहाँ पे आ रही है उसके ऊपर पिन का आइकन आ रहा होगा, पिन पे क्लिक करो तो मेरा स्क्रीन शेयर हो जाएगी, शो हो जाएगी आपको। आपने मेरी स्क्रीन को पिन नहीं किया हुआ, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करो, मोबाइल पे ले रहे हो तो स्क्रॉल डाउन करोगे, वहाँ पे मेरी स्क्रीन आ रही होगी, उस पर पिन कर दो तो मेरी स्क्रीन पिन हो जाएगी। ओके, बैक टू द टॉपिक। यहाँ पे आपने अब कीवर्ड एंटर करना है। जिस तरह से मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑटो इंश्योरेंस, एंटर कर देते हैं। अब वो मुझे ऑटो इंश्योरेंस से रिगार्डिंग मल्टीपल कीवर्ड्स दिखाने लग जाएगा, ठीक है, कि ये कीवर्ड्स हैं जो ऑटो इंश्योरेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देख रहे हो, ये मुझे कीवर्ड्स दिखा रहा है कि ये एक ऑटो इंश्योरेंस खुद एक कीवर्ड है जिसके ऊपर मंथली 4.5 लाख का वॉल्यूम है, 4.5 लाख की ट्रैफिक है, लेकिन इसकी केडी बहुत। आपने वो कीवर्ड्स लेने हैं जिनकी केडी जो है ना इजी हो, ग्रीन में हो। अब केडी क्या होती है, अब मैं इसका ना थोड़ा सा ना इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये देख रहे हो, सबसे पहले आ रहा है आपका कीवर्ड्स, ये कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, ये सारे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर सर्चेस ज़्यादा आ रही हैं। दूसरी चीज़ है इंटेंट, कीवर्ड इंटेंट। कीवर्ड इंटेंट कहते हैं कि कौन सा कीवर्ड है, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, देखो ना ये इंफॉर्मेशन है, जहाँ पे आई आ रहा है वो इंफॉर्मेशनल है, ये जिसके पास सी आ रहा है वो कमर्शियल कीवर्ड है। आगे जो है ना इसके अंदर फर्दर आगे भी कैटेगरीज होती है, नेविगेशनल कीवर्ड्स। नेविगेशनल कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जो एक डायरेक्शन को शो करते हैं। जैसा से मैं गूगल पे सर्च करता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन लाहौर, तो मैं लाहौर को टारगेट करके अपनी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, उसको कहते हैं नेविगेशनल कीवर्ड। तो मैंने कोशिश करनी है कि कमर्शियल में रहूँ और इन्फॉर्मेशन, इन दो कीवर्ड्स के ऊपर मैं काम करूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज नहीं आ रही। आवाज़ किसको नहीं आ रही? बाकियों को आ रही है मेरी आवाज़? लैपटॉप में मसला है यार क्या। ओके, सो मेरी आवाज़ आ रही है? ऐसी बात नहीं है, ओके, अगर सो ऑनलाइन इतनी सारी क्लासें लो ना मेरी तो हो मेरी जाता है आवाज़ थोड़ा आ रही है अब बहुत। सबको? सॉरी फॉर द डिले, इंटरनेट कनेक्शन मेरा डिस्टर्ब हो गया था जिसकी वजह से। ओके, सो सॉरी फॉर द डिले, इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया था जिसकी वजह से मेरी आवाज़ चली गई। अब आवाज़ आ रही है सबको? जी सर, ओके। जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है क्लियर। ठीक है, ओके सर। ओके, सो ठीक है, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ अपनी। जिस तरह से लास्ट में आपको बता रहा था कीवर्ड्स के बारे में, ठीक है।
ये वर्ड्स सर स्क्रीन शो नहीं हो रही, आ गई। हो गई, आ गई स्क्रीन। ठीक। ठीक है, जब भी Yes, आप sir. सर्च करते हो SEMrush पे कीवर्ड मैजिक टूल में, यहाँ पे आपको ना एक चार्ट मिलता है, ये होता है कीवर्ड चार्ट। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले आपका कीवर्ड आ रहा है कि आपके वर्ड्स कौन कौन से हैं, दूसरी साइड पे इंटेंट आ रहा है। इंटेंट से मुराद मैंने अभी आपको बताया था इंफॉर्मेशनल एंड कमर्शियल कीवर्ड। ठीक है, ये आपके फर्दर आगे बहुत सी कीवर्ड्स, नेविगेशनल कीवर्ड्स भी होते हैं, लेकिन नेविगेशन कीवर्ड्स मैं कहता हूँ कि आप ना करो, क्योंकि नेविगेशन कीवर्ड्स स्पेसिफिक लोकेशन को जाहिर करते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे जैसा मैं सर्च कर रहा हूँ कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन लाहौर, तो मैं लाहौर को मेंशन करके कह रहा हूँ कि कौन कौन सी अच्छी सर्विस हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो होते हैं नेविगेशनल कीवर्ड। जैसा से ना डायरेक्ट ऑटो इंश्योरेंस, डायरेक्ट ऑटो इंश्योरेंस से मुराद ये है कि वो बंदा जो है ना वो अपने इर्द गिर्द के सराउंडिंग जो है ना ऑटो इंश्योरेंस सर्च कर रहा है। जिस तरह ऑटो ऑनर्स इंश्योरेंस, ठीक है, ये भी नेविगेशन के स्पेसिफिक चीज़ को रिप्रेजेंट करें। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप कोशिश करो इंफॉर्मेशन और कमर्शियल में ही काम करो। अगर किसी के माइक ऑन है तो ऑफ कर लें। आगे आ जाता है वॉल्यूम। वॉल्यूम से मुराद ये होता है कि कितने लोग इसको सर्च कर रहे हैं। इसके ऊपर मंथली ट्रैफिक है 4,50,000। इसके बाद आता है ट्रेंड। ट्रेंड से आपको ये पता लग जाता है कि ये कीवर्ड कितने ट्रेंडिंग में है। इस आपने जो मेन चीज़ चेक करनी है ना, इसके अंदर आपने केडी चेक करनी है और कीवर्ड चेक करना है। केडी क्या होती है? केडी कहते हैं कीवर्ड डिफिकल्टी। एज अ बिगिनर वेबसाइट कोशिश करो, और एज एन एडवांस वेबसाइट भी, उन कीवर्ड्स को टारगेट करो जो इजी होते हैं, जिनकी केडी कम होती है। ठीक है, उनको रैंक करना आवाज इजी नहीं होता आ है। रही। मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, sir. जी सर आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है सर। ठीक है, माइट भी उनका इंटरनेट कनेक्शन का इशू हो कोई। ओके, सो यहाँ से अब हम फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर कैसे लगाएंगे? यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है केडी का ऊपर वॉल्यूम और कीवर्ड। कीवर्ड पे क्लिक करना है, कीवर्ड परसेंटेज में, तो यहाँ पे मैं फ़िल्टर लगा दूंगा वेरी इजी। इजी और वेरी इजी में आप जो है ना काम कर सकते हो। मैं इजी लगा देता हूँ। अब इजी मैंने फ़िल्टर लगा लिया। फ़िल्टर लगाने के बाद मेरे पास कुछ और रिजल्ट्स नज़र आएंगे। थोड़ा सा स्लो चल इसका रहा है। सर पूछना था, जब हम फिल्टर लगाते हैं तो वो हमारी एक सर्च ही काउंट होती है? हाँ, एक ही सर्च काउंट होती है इसमें। सैमरश में ना आपको इस तरह मल्टीपल रिजल्ट ही मिलेंगे, आपको पहले 10 रिजल्ट ही नज़र आएंगे। वो पेड टूल है, क्योंकि ये मैं पेड टूल के ऊपर बता रहा हूँ। इसके अंदर ये देखो ना, मुझे सारे रिजल्ट शो कर रहा है नीचे तक। सैमरश में जो फ्री वाला है बस स्क्रीन उसके शो हो अंदर रही है। 10 सर्चेस नज़र आ रही होती हैं आपको, ये 10 टूल्स। अच्छा, ओके, सो जैसा से मुझे यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स फिल्टर आउट हुए हैं जिनका वॉल्यूम भी अच्छा है और केडी भी अच्छा है। जैसा से एडवांटेज ऑटो इंश्योरेंस, ये कीवर्ड है जिसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। उसके अलावा जो है ना इधर है सिटी ऑटो इंश्योरेंस। ठीक है, इसके ऊपर कोशिश करनी है वो कीवर्ड लो जिनके ऊपर 1000 से ऊपर ट्रैफिक हो, बिगिनर के तौर पे। ठीक है, एक और है कीवर्ड जैसे से अलाइड मैंने ऑटो पेमेंट किया हुआ इंश्योरेंस। है, आपकी ना स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन नहीं शो हो रही? जी सर। सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी हो सर रही हो है। रही जी है हो रही है सर, ठीक हो सही रही है है बिल्कुल। स्क्रीन। अब तो ठीक है। ओके, तो सर स्क्रॉल आवाज़ भी ठीक है, स्क्रीन भी सही है सर, बिल्कुल सही है। ओके, तो स्क्रॉल डाउन करोगे ना तो आपको मेरी स्क्रीन विजिबल हो जाएगी। ओके, सो जैसा से मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि यहाँ पे एक और है कीवर्ड ऑटो इंश्योरेंस अटर्निटी। ठीक है, विद ये लॉ से रिप्रेजेंट कीवर्ड है। मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा सही लग रहा है। मैं क्या करूँगा, इस कीवर्ड को यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद ना मैं अब ये चीज़ चेक करूँगा गूगल के ऊपर कि इसके ऊपर आया कि कोई बड़ी वेबसाइट रैंक तो नहीं कर रही। मैं गूगल पे जाऊँगा और यहाँ पे सर्च करूँगा यही कीवर्ड ऑटो इंश्योरेंस अटर्निटी। इसके लिए दो एक्सटेंशंस मैं आपको रेकमेंड करूँगा। एक एक्सटेंशन है जो आपने कर लेनी है अपने पास, ऊबर सजेस्ट की, और दूसरी एक्सटेंशन है इसके अंदर ना सुन। एसईओ कैट की। ये आपको बता देती हैं इस तरह से रिजल्ट्स फिल्टर आउट करके। ठीक है, सो ऊबर एक्सटेंशन की मैं कर देता हूँ पिन, अनेबल कर देता हूँ इसको मैंने डिसेबल किया होता है बाज़ औक़ात। अब मैंने कीवर्ड सर्च किया है तो मुझे ये पता लग रहा है कि इसके ऊपर कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो रैंक कर रही हैं। हालांकि इस कीवर्ड का वॉल्यूम भी अच्छा है, सीपीसी भी अच्छा है, और ओके, सो जिस तरह से ये देख रहे हो ना, इसके ऊपर 59 डीए, थोड़ी सी हाई डीए वाली वेबसाइट है।
23 वाली भी कर रही है रैंक, 30 वाली भी कर रही है, 26 वाली भी कर रही है, 27 वाली भी कर रही है। मतलब अंडर 50 है ना, तो आप इसको लेके काम कर सकते हो इस कीवर्ड को। लेकिन अगर क्या ही बात हो कि वो वेबसाइट्स हैं जो 8, 9, 10 DA के ऊपर रैंक कर रही हैं, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात होती है, ठीक है। सो एनी हाउ मैं ये कीवर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑटो इंश्योरेंस अटर्निटी, अटर्नी। सो अब मैंने इसके ऊपर एक ब्लॉग लिखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं चैट जीपीटी के पास जाऊँगा और मैं यहाँ पे इसके ऊपर लिखूँगा कि सजेस्ट मी ब्लॉग आइडियाज़ ऑन, डबल कोट्स के अंदर मैं अपना कीवर्ड एंटर कर दूँगा, तो वो मुझे ब्लॉग आइडियाज़ रेकमेंड कर देगा कि मैं ये टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर जो है ना मैं ब्लॉग्स लिख सकता हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आपने किस टॉपिक के ऊपर ब्लॉग सजेस्ट करना। द रोल ऑफ ऑटो अटर्निटी, व्हाट यू नीड टू नो, टॉप रीजंस यू माइट नीड टू ऑटो अटर्निटी आफ्टर एन एक्सीडेंट। ये एक अच्छा कीवर्ड नज़र आ रहा है, टॉप रीजंस यू माइट नीड एन ऑटो इंश्योरेंस, ठीक है। हाउ टू चूज राइट ऑटो इंश्योरेंस इन योर केस, ठीक है, ये भी एक अच्छा है। लीगल राइट्स, ठीक है, इसके अंदर हाउ ऑटो अटर्निटी हेल्प नेविगेट कॉम्प्लेक्स कवरेज इश्यूज। कोशिश करनी है, अगर आपके पास हाउ आ रहा है ना, हाउ टू का जो वर्ड है ना, गूगल बहुत ज़्यादा रेकमेंड करता है इसको। हाउ टू वो मतलब कि लोग कैसे, इसको कहते हैं कैसे। जिस तरह से गूगल बनाया है इस मकसद के लिए था कि वहाँ पे लोग आएँ, अपनी अपनी डिज़ायर इंफॉर्मेशन को सर्च करें और आगे जो है ना फर्दर उससे मदद लें, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये हाउ टू नहीं कर रहा, लेकिन इसके अंदर मुझे सबसे अच्छी लाइन ये नज़र आई है, टॉप रीजंस ऑफ यू माइट टू नीड ऑटो इंश्योरेंस अल्टरनेटिव आफ्टर इंसिडेंट। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा। अब मैंने लास्ट टाइम आपको जो है ना वो एक दी थी, उसके अलावा प्रॉम्प्ट दी थी, जिसके ऊपर मैंने बताया था कि मैं इस प्रॉम्प्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। वो प्रॉम्प्ट क्या थी, मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। वो प्रॉम्प्ट थी ये, क्रिएट अ ब्लॉग पोस्ट अबाउट दिस। तो ये पूरी एक जो है ना प्रॉम्प्ट लिखी हुई है, तो मैं इसी को एडिट करके इसी के अंदर लिख देता हूँ। अब मैंने क्या लिखा हुआ है, क्रिएट अ ब्लॉग पोस्ट अबाउट, इसके अंदर मैं अपना टाइटल दे दूंगा, टॉप रीजन यू माइट टू नीड एन ऑटो इंश्योरेंस अटर्नी आफ्टर एन एक्सीडेंट। अब इसके अंदर मेरा मेन कीवर्ड है ऑटो इंश्योरेंस अटर्नी, ठीक है। एक बार तो मैं दोबारा क्रॉस वेरीफाई कर लूँगा, ऑटो इंश्योरेंस अटर्नी, ये मेरा कीवर्ड है। तो मैंने कीवर्ड कहाँ पे प्लेस करना है, यहाँ पे आपके पास नीचे लिखा रहा होगा इंक्लूड द फॉलोइंग कीवर्ड्स। इसके अंदर जाके मैंने अपना कीवर्ड प्लेस कर देना, प्लेस कर दिया। इसके बाद मैंने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड सबमिट। अब मुझे चैट जीपीटी एक पूरा फुल फ्लैज ब्लॉग इसके ऊपर लिख के दे देगा विद हेडिंग्स। अच्छा, अब आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे वो पूछें। अच्छा सर, जो आप ये यूज़ कर रही हैं कॉम, जो आपने बताया कि आप पैराग्राफ यूज़ करती हैं चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखवाने के लिए, तो वो पैराग्राफ आप रिटन फॉर्म में शेयर कर सकते हैं ग्रुप में? हाँ, मैं शेयर कर दूंगा इसको ग्रुप में। थैंक यू सर जी ये बताइए, ये जो कीवर्ड डिफिकल्टी थी जिसको एक रेड जो है ना वो डॉट से किया था कि ये जो है ना वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और एक है ग्रीन में जिसको आपने कहा कि भाई आप उसको प्रेफरेंस करें, तो अगर हम जो हार्ड वाला है रेड वाला, अगर हम उसको इस्तेमाल कर लें और साथ में ग्रीन वाले को भी इस्तेमाल कर लें तो कोई इसमें हर्ज है? देखो इसमें क्या है कि कोशिश करो कि अगर एक ब्लॉग लिखा हुआ है ना तो उसके अंदर अगर एक फोकस कीवर्ड, तो बाकी हम जो है ना वो LSE कीवर्ड्स लेते होते हैं, हम दूसरे कीवर्ड्स नहीं लेते होते। बड़े कीवर्ड्स, हार्ड वाले कीवर्ड इस वजह से नहीं सिलेक्ट करते क्योंकि हमारी वेबसाइट न्यू है, बिगनिंग है, और एक बिगनिंग वेबसाइट्स और दो आगे जाके ना मैं आपको बताऊंगा DA PA ये होता क्या है, डोमेन अथॉरिटीज़, या अगर किसी को पता है ग्रुप में तो उसको समझ आ रहा होगा। जो हार्ड वाले कीवर्ड्स हैं ना जहाँ पे लिखा हो रहा होता है रेड, वो बड़ी डोमेन्स यूज़ कर रही हैं। अगर एक बड़ी डोमेन यूज़ कर रही है उस कीवर्ड को, ठीक है, तो उस ज़ाहिर बात है कि उसकी डोमेन अथॉरिटी आई है तभी वो उसके ऊपर रैंक कर सकती है। उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत लोगों ने कंटेंट लिखा हुआ है, इस वजह से मैं उसको चूज़ नहीं कर रहा। मैं वो वर्ड चूज़ करूँगा जिसके ऊपर कम कंटेंट लिखा है, ट्रैफिक भी अच्छी आ रही है, और साथ में जो है ना वो उससे लिखने के मेरा ब्लॉग के चांसेस ज़्यादा हैं। ये देख रहे हो, ये इनके ऊपर सर्च वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन
इनकी डिफ़िकल्टी इतनी ज़्यादा हो जाएगा ना, वो खुद ही बता रहा है, इट टेक अ लॉट ऑफ ऑन पेज एसईओ, लिंक बिल्डिंग, कंटेंट प्रमोशन एफर्ट्स, कि आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे अपना ब्लॉग रैंक करवाने में। आपका आर्टिकल ही नहीं आएगा ऊपर। जब आपका आर्टिकल ऊपर ही नहीं आएगा टॉप सर्चेज में, तो जाहिर बात है कि उस आर्टिकल लिखने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, कि जब उसके ऊपर ट्रैफिक ही नहीं आ रही। ठीक है, ओके इसी वजह ओके से मैं ये सजेस्ट नहीं करता होता है। कोशिश करो कि आप इजी और वेरी इजी में रहो। अगर डिफिकल्ट 40 से नीचे नीचे वाले कीवर्ड्स आप ले सकते हो। ओके ओके, सो गॉट इट। बाकी क्वेश्चंस हैं किसी के? एक चीज़ मैंने पूछी थी, कॉम्पिटिटर को बीट हम किस तरह कर सकते हैं? अगर वो हाई डीए वाली साइट है, उस तक कंपेटिटर हमें को पहुंचने के बीट करने लिए के लिए ना कितनी यानी एफर्ट करनी पड़ेगी, कितना हमें अपनी पोस्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कि आप आगे जाके ना लिंक बिल्डिंग, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा लिंक बिल्डिंग्स क्या होती हैं, बैकलिंक्स किस तरह से क्रिएट कर सही, अच्छा सकते हैं। अच्छा सवाल है। तो जब तक आपकी वेबसाइट का डीए इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है, उसके अलावा आपकी वेबसाइट के स्ट्रॉन्ग बैकलिंक्स नहीं बने होंगे, तब तक आप अपने कंपेटिटर्स को बीट नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले ज़रूरी ये जानना होता है कि आपका कंपेटिटर जो है ना कितना वो ओके क्या कौन कौन से बैकलिंक्स कर रहा है। अब जिस तरह से मैंने ये कीवर्ड सजेस्ट किया था, अब मैं इस कीवर्ड के ऊपर देखता हूँ कि टॉप सर्चेस में कौन आ रहा है। जिस तरह से यहाँ पे अगर मैं चले जाऊँ इजी के अंदर, और इसमें जो मैंने वर्ड लिया था ऑटो इंश्योरेंस के ऊपर, तो सैमरश मुझे ये भी बता देगा कि इसके ऊपर कौन कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही हैं और उसने कहाँ कहाँ पे ना कीवर्ड गैप्स। मैं इसी वजह से इसका ना ये प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि उसके ऊपर ना पूरी एक मैंने जो है ना वो सीरीज़ बनाई हुई है पेड लेक्चर्स में, वो पूरा एक एक पूरे और महीने में ना मैंने डिफाइन सर किया। पूछना था कि जो आपने ये ऑटो वाला देखा, कीवर्ड अटर्नी वाला, इसके ऊपर हम कितने आर्टिकल्स लिखें इसे रैंक करवाने के लिए मिनिमम? इसके ऊपर तो मेन आर्टिकल एक ही है, बाकी आपके जो है ना वो बैकलिंक्स बनते हैं, बैकलिंक्स के अंदर भी आपके आर्टिकल्स ही लिखे जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे आर्टिकल्स पे आपको उसके मेन कीवर्ड के ऊपर बैकलिंक बनता है, फिर उसके 1 टायर होता है, 2 टायर बैकलिंक होते हैं, 3 टायर बैकलिंक्स होते हैं। तो वो चीज़, अब जिस तरह से मैंने कीवर्ड एनालिसिस किया ना, ये वर्ड का ओवरव्यू कर रहा हूँ कीवर्ड का, तो मुझे ये बता रहा है कि ज़्यादातर इसकी यूएस में सर्चेज हैं, और इस कीवर्ड के ऊपर जो है ना अगर ये इससे फर्दर रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, इनके ऊपर भी मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बल्क एनालिसिस में जाऊँ, नहीं बल्क एनालिसिस में नहीं जा रहा मैं, एंड इसके अलावा ये देखो ना, ये मुझे ऑलरेडी बता रहा है कि जो टॉप रैंक कर रहे हैं ना इस वेबसाइट, इस कीवर्ड के ऊपर ऑलरेडी लोगों ने ब्लॉग लिखे हुए हैं, और जो टॉप पे आ रही है वो ये वेबसाइट आ रही है। देख रहे हो, ये सही। वेबसाइट है, इसके 75 बैकलिंक्स बने हुए हैं, इस कीवर्ड के ऊपर इसने 75 बैकलिंक्स बनाए हुए हैं, ट्रैफिक इसके ऊपर 4000 जा रही है इस पेज के ऊपर खाली। और इसके अलावा जो है ना वो यूआरएल के अंदर भी, इसके अंदर ये सारी आपको ना नीचे डिटेल्स मिल जाती हैं इसके अंदर। ठीक है, मैं अब डीप सर्चेज में इस वजह से नहीं जा रहा कि वो बहुत लेंथी हो जाएगा प्रोसीजर, और इसी वजह से मैं समराइज़ करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, डीप में जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा कोर्स, क्योंकि हफ्ते में सिर्फ एक क्लास है। ठीक है, अगर डीप एनालिसिस में जाओगे तो अप्रॉक्सीमेटली लग जाएंगे, क्योंकि ये मैंने कोशिश करनी है कि 30 लेक्चर्स के अंदर मैं इस कोर्स को वाइंड अप कर दूंगा, आपका जो फ्री वाला सेशन है। ठीक है, डीप में अगर जाओगे तो अक्रॉस 1 साल लग जाएगा आपको सीखते सीखते फ्री क्लासेस में। ठीक है, दैट्स द रीज़न कि मैं डीप में नहीं जा रहा, समराइज़ करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, अब मैंने इसका ना FAQ भी लिखना है। मैं इसे कहूँगा राइट FAQ। FAQ ऑटोमेटिकली इस ब्लॉग का वो FAQ लिख दे। FAQ क्या होता है, फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आंसरिंग्स। फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आंसरिंग गूगल के ऊपर जो लोग सर्च कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड भी एक मैंने जो है ना वो कंप्लीट डिटेल्स में बताया हुआ है, लेकिन अभी मैं ओवरव्यू के अंदर इतना ही बता रहा हूँ कि FAQ तो लिख इसका लेना। सर हमें सर इसका किस तरह पता लगेगा कि जो ये एआई हमें जनरेट आर्टिकल दे रहा है ये प्लेजरिज्म फ्री है और किसी और साइट के ऊपर एज अ कॉपीराइट हाँ, नहीं यूज हुआ? प्लेजरिज्म चेक करने के लिए आप 2 वेबसाइट डुबली चेकर को यूज़ कर सकते हो फ्री में। 1000 वर्ड्स जो है ना वो उसके ऊपर चेक हो जाते हैं। अब जैसा से मैं वर्ड के अंदर ये आर्टिकल लिख देता हूँ, इस आर्टिकल को मैं अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे।
ये वर्ड में आ गया। अब मैंने प्लेजरिज्म चेक करना है, तो टोटल इसके अंदर कंट्रोल सी मैं इसको कर देता हूँ इन दिस फॉर्मेट। तो मैंने यहाँ पे इसको कर दिया है। इसके अलावा मैंने ये चैट जीपीटी वाला चीज़ें रिमूव कर देनी है। 1300 वर्ड्स हैं। तो आप वेबसाइट है डुबली चेकर, डुबली चेकर पे जाओ, यहाँ पे अपना आर्टिकल पोस्ट करो, वो आपको खुद ही बता देगा कि इसके ऊपर कितना प्लेजरिज्म है। ये कह रहा है कि टोटल मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1000 वर्ड सर्च कर सकूँ। तो मैं यहाँ से पहले 1000 वर्ड्स ले लूँगा। इस तरह से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले पेज को ही, कंट्रोल सी। उसके अलावा मैं यहाँ पे जाके कंट्रोल वी कर दूँगा। ये आ गए। तो एक और चीज़ सर मैंने पूछी थी, आर्टिकल को हमने चेक कर लिया, हमारे पास मिसाल 100% यूनिक आर्टिकल आ गया, उसे मज़ीद इनहेंस, मज़ीद आई कैची करने के लिए हम क्या करें? उसके अंदर पिक्चर्स ऐड करते हैं, पिक्चर्स ऐड की जाती है, मीडिया ऐड किया जाता है। उसके अलावा आपका आर्टिकल ह्यूमन रिटन भी होना चाहिए। भी तो एआई से लिखा हुआ आर्टिकल है, अगर कोई दूसरा किसी ने लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे एआई से मैं लिखवाता ज़रूर हूँ, लेकिन उसको मैं ह्यूमन में कन्वर्ट करवा लेता होता हूँ। ठीक है, वो एक लंबा तो प्रोसीजर है। आप किससे यानी कन्वर्ट करवाते हैं? वो मैं आप पेड टूल्स लिए मैं कोई उसके थ्रू ही करवा रहा होता हूँ। वो मैंने अपनी जो पेड क्लासेस हैं उसके अंदर बताया था, क्योंकि उसी के ऊपर मैंने 3-4 लेक्चर्स दिए हुए हैं। ठीक है, ह्यूमन में कैसे कन्वर्ट करा, क्योंकि जो आर्टिकल लिखा होता है ना एआई से रिगार्डिंग, वो भी रैंक कर जाता है। लेकिन अगर कोई दूसरा आर्टिकल आ गया सेम सी चीज़ें आपकी जैसी हैं, लेकिन वो ह्यूमन में रिकट है, तो सारी बात है गूगल ह्यूमन कंटेंट को प्रेफर करेगा, आपके कंटेंट को प्रेफर नहीं करेगा। यानी हमें कोशिश करनी चाहिए कम से कम 30 to 40% ह्यूमन आर्टिकल यानी 30 to इंक्लूड होना 40% चाहिए। नहीं, 100% ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। सही हो। कैन कह रहा है ये आपका प्लेजरिज्म बता देगा कि इसके अंदर कितना प्लेजरिज्म है। ठीक है, आज का लेक्चर मैं इधर ही वाइंड अप करूँगा कीवर्ड सर्च के ऊपर, और आपका एक ब्लॉग जो है ना वो इसके ऊपर लिखा गया है। एक ब्लॉग पूरा मैंने वर्ड की फाइल में बना के, आपको पता है ये ऐसे भी बिक जाता है। कीवर्ड लिखा हुआ है, उसके ऊपर पूरा ब्लॉग लिखा हुआ है, कितने वर्ड्स हैं, 1337 वर्ड हैं। ये अभी भी बिक जाएगा मेरा आर्टिकल, पर वर्ड के हिसाब से मैं इसको बेच सकता हूँ। लेकिन एआई से लिखा हुआ है ना, इस वजह से बेच नहीं सकता। इसको पहले मैं ह्यूमन में कन्वर्ट करते हैं, फिर ये ईजिली पर वर्ड के हिसाब से लोग ले रहे होते हैं। सेलिंग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे? सेलिंग के लिए आप फेसबुक यूज़ कर सकते हो, उसके अलावा फाइवर के ऊपर कंटेंट राइटिंग की गिग बना के कर सकते हो, नहीं तो अपवर्क पे भी काम कर सकते हो। ये 4-5 प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग के, वहाँ से आप कर सकते हो। सही। अच्छा, बाकी क्वेश्चंस हैं किसी के? क्योंकि फर्दर मैं इसको तो यहाँ एक पे और भी चीज़ वाइंड मैंने अप करूँगा। पूछी थी। कीवर्ड आज के लेक्चर में बताया कि कीवर्ड कैसे सिलेक्ट करते हैं, कम डीए वाला। ठीक है, उसके अलावा जो है ना वो आपने आर्टिकल कैसे लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये सर हाँ सर मैं कह रहा हूँ सर, वो टूल कौन सा है जिससे आप कन्वर्ट करते हैं, वो क्या वो आप बता बेसिकली देंगे? पेड और टूल है, कॉन्फिडेंशियल है, अच्छा वो सिर्फ मैं पेड क्लासेस में ही बता रहा होता हूँ। अच्छा सर, वो एक और सवाल था, जैसे कि आपने बताया था इन्फॉर्मेटिव, कमर्शियल और बाकी एक और भी, नेविगेशन को आप यूज़ नहीं करेंगे, तो हमें प्रेफरेंस सिर्फ इन्फॉर्मेशन को देनी है या उसमें प्लस भी है इन्फॉर्मेशन का? इंफॉर्मेशनल और कंफर्मेटिव। कमर्शियल को यूज़ करो सिर्फ ज़्यादा। अगर उसके अंदर नई वर्ड मिला फिर नेविगेशनल कीवर्ड्स पे जाओ। वैसे नेविगेशनल कीवर्ड्स मैं रेकमेंड नहीं करता होता, लेकिन आप जा सकते हो इन दैट केस अगर आपके पास चॉइस नहीं है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। बाकी क्वेश्चंस हैं किसी के? सर जैसे हम कोई वर्डप्रेस थीम यूज़ कर रहे हैं, उसमें डाटा इंसर्ट करने के बाद अगर वो थीम वो ख़राब हो जाता है, तो फिर उसकी क्या रीज़न है, उसको कैसे ठीक कर थीम सकते? नहीं ख़राब होता, आपको ना वर्डप्रेस का टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है। टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी मैंने अपने पेड कोर्स के अंदर बताया हुआ है कि आपने अगर वर्डप्रेस के अंदर कुछ चीज़ें फिक्स, उसको कहते हैं वर्डप्रेस फिक्सिंग, जिसके अंदर हम कोर थीम्स में जाके चेक कर रहे होते हैं। हम पहले सारे प्लगइन्स को चेक करते हैं, थीम्स को चेक करते हैं। वो पूरा 1-2 लेक्चर जो है ना वो मैंने बताए हुए हैं, क्योंकि वो मैं इस वजह से इधर नहीं बता रहा, टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि मेरा जो पेड कोर्स है उसके अंदर मैंने सिर्फ एसईओ ब्लॉगिंग नहीं डिस्कस किया हुआ। पेड कोर्स के अंदर मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग भी डिस्कस किया हुआ है, वेब डेवलपमेंट में वर्डप्रेस के अंदर बिजनेस वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, ब्लॉगिंग वेबसाइट,
उसके बाद SEO मैंने प्रॉपर डिस्कस की हुई है, और अब मैंने ब्लॉगिंग का मॉड्यूल भी उसके अंदर ऐड कर दिया हुआ है, एंड गेस्ट पोस्टिंग है, एंड फर्दर फ्रीलांसिंग मैं उसके अंदर सिखा रहा हूँ, ठीक है। और उन सर एक स्टूडेंट्स चीज़ मैंने पूछी थी, एक वेबसाइट डोमेन होस्टिंग परचेज करने पे पाकिस्तान में भी यानी अच्छी होस्टिंग हो, यानी कि कोलैप्स ना हो, अगर अच्छी ट्रैफिक आए, क्या कॉस्ट आ जाती है? $30-35 $30 to $35। हाँ पर ईयर। मैंने जैसा होस्टिंगर से मैं लेता हूँ 1 ईयर की, वहाँ से आपको मिल जाएगी $30-35 की 1 साल के लिए। वो डोमेन होस्टिंग यानी एक ही पैकेज में? इंक्लूडेड होती है उसके अंदर, आपको 100 वेबसाइट की होस्टिंग मिल जाती है और एक डोमेन फ्री में मिल जाती है साथ। ठीक, तो सर उसकी बैंडविड्थ की क्या यानी स्टोरेज होगी? बैंडविड्थ अच्छी होती है उसकी, ज़्यादा जो है ना वो डाउन नहीं होती, वेबसाइट जल्दी लोड हो जाती है। वेबसाइट के ना काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, जब भी आप वेबसाइट बना रहे हो तो उसके अंदर ऑप्टिमाइज़ करने के काफ़ी चीज़ें होती हैं, जिसके अंदर आपने उसको सबसे पहले मेन चीज़ आती है वेबसाइट स्लो होने की, उसकी होस्टिंग बेकार है। दूसरी चीज़ आती है उसके अंदर जो प्लगइन्स और थीम यूज़ कर रहे हो वो आप आउटडेटेड यूज़ कर रहे हो, या तो क्रैक थम प्लगइन थीम यूज़ कर रहे हो। तीसरी चीज़ उसके अंदर आपने बहुत ही हाई क्वालिटी इमेजेस डाली हुई हैं, जो एक गलत बात होती है। वेबसाइट के अंदर आपने ऑप्टिमाइज इमेजेस ही डालनी होती हैं, ठीक है। उसके अलावा भी जो है ना फर्दर आपने चीज़ें देखनी होती है, अपने कंटेंट को देखना होता है, थीम की फर्दर कोई प्लगइन्स ऐसे हैं जो आपके फजूल नहीं हैं, जो प्लगइन्स यूज़ नहीं हो रहे हैं उनको हम डीएक्टिवेट करके डिलीट कर देते हैं, तो वो सारा एक ऑप्टिमाइजेशन होता है। उसके ऊपर भी मेरे कंप्लीट लेक्चर्स बने हुए हैं। तो सर अगर हमने पेड थीम को प्रैक्टिस करना हो, उसके लिए कोई चीज़ बता दें। पेड थीम को प्रैक्टिस करने के लिए आप पेड होस्टिंग ही ले सकते हो। सर जैप अगर हम यूज़ करें? जैम्प यूज़ कर सकते हो, लेकिन जैम उन लैपटॉप्स में चलता है जिनकी स्पेक्स हाई है। अगर आपके लैपटॉप की स्पेक्स हाई नहीं है तो वो स्लो कर देगा लैपटॉप को बहुत ज़्यादा। इसी वजह से मैंने अपने जो लेक्चर्स हैं ना उसके अंदर मैंने जैम के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है, और उसके अंदर मैंने इन्फिनिटी फ्री के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। बाकी अब जो मेरा परसों से सेशन स्टार्ट होने लगा है एक नया, अगर आप में कोई कैंडिडेट इंटरेस्टेड है तो वो ज्वाइन कर सकता है। अब भी फ़ीस 4000, अब जो नेक्स्ट मेरा बैच स्टार्ट होगा ना उसकी फ़ीस 5000 पर मंथ हो जाएगी। अभी जो चल रही है ना 50% मेरा डिस्काउंट दिया था, ये लिमिटेड हो गया और मेरे कैंडिडेट्स भी पूरे हो गए, तो अब मैं इस डिस्काउंट को क्लोज करने लगा, क्योंकि मैंने सिर्फ फर्स्ट 50 कैंडिडेट्स के लिए डिस्काउंट ओपन किया था, ये वाला 4000 पर मंथ फीस वाला। अब बाकी दोबारा इसकी फ़ीस जो है ना वो रिवाइज़ कर दूंगा नेक्स्ट मंथ, वो 5000 हो जाएगी या 6000 हो जाएगी, मैं कंफर्म नहीं कह सकता, पर मंथ, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चंस हैं किसी के? क्वेश्चंस किया करो खुल के, क्योंकि ये जो मेरा कोर्स है ना इसके अंदर मैं 4 महीने के अंदर, इसके अंदर बेसिकली ना हफ्ते में 7 क्लासेस में दे रहा हूँ, और दूसरी तरफ जो फ्री कोर्स है उसके अंदर मैं वीक में 1 क्लास दे रहा हूँ। तो आप खुद ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कितना टाइम लग जाएगा आपको अगर फ्री क्लासेस, क्योंकि फ्री क्लासेस मैं दे रहा हूँ, मसला मुझे कोई नहीं है, उसके अंदर मैं हफ्ते में 1 ही दिन निकाल सकता हूँ मुश्किल से सिखाने के लिए। बाकी क्वेश्चंस हैं किसी के? नहीं सर। सर बस मैं ये कह रहा था कि क्लास की रिपीट वीडियो आएगी हमारे पास? इस क्लास की रिकॉर्डिंग वीडियोस मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। कोई भी क्लास चल लेना तो ग्रुप में बस ये भिजवा दीजिएगा कि अगर कोई चीज़ मिसिंग हो जाए ना तो हम उसको रिपीट चेक कर लें। हाँ रिपीट चेक कर सकते हो। अच्छा दूसरी चीज़ बात ये कि अक्सर स्टूडेंट्स मुझे ना, अगर आपने लास्ट मैंने ग्रुप के अंदर जो है ना ओनली एडमिन एक्सेस कर दिया था, वो इस वजह से मैंने ओनली एडमिन किया था क्योंकि कई कैंडिडेट्स ऐसे थे जो अपनी प्रमोशन करने लग गए थे ग्रुप्स के अंदर, ट्रेडिंग के ग्रुप के लिंक शेयर करने लगे थे, फर्दर किसी और ग्रुप के लिंक शेयर करने लगे, तो इसी वजह से मैंने ओनली एडमिन कर दिया था। मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, देखो अगर मैंने ओपन किया हुआ था कोई क्वेश्चन या क्यूरीज हैं मैं रिप्लाई कर दूंगा ग्रुप के अंदर, लेकिन अब कैंडिडेट्स की वजह से जो है ना वो कैंडिडेट्स भी रह जाते हैं जो पूछने वाले होते हैं, ठीक है। तो कोशिश किया करें कि अपनी प्रमोशन है किया करें, वही मैं रोक नहीं रहा अपनी प्रमोशन से। द रीज़न इज़ डैट अगर कोई बंदा ट्रेडिंग का ग्रुप का लिंक शेयर कर रहा है मेरे ग्रुप में और वहाँ से कोई बंदा जा रहा है आगे और उसके साथ कोई स्कैम हो जाता है, अल्टीमेटली वो मुझे ही कहेगा कि सर आपके ग्रुप में लिंक आया था, ठीक है। दैट्स द रीज़न कि मैंने ये चीज़ मना की। वो प्रोम आप ज़रूर शेयर कर देना ग्रुप। जनरेट प्राइस का प्रो थीम मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। नहीं सर थीम नहीं, वो चैट जीपीटी वाला प्रोम जो आप कह रहे थे। चैट जीपीटी का, हाँ वो मैं प्रॉम्प्ट शेयर कर दूंगा। बाकी क्वेश्चंस हैं किसी के तो आप मुझसे कर सकते हो, अभी भी पड़े हुए हैं 5-10 मिनट।
सर अगर ये जो हमारी क्लास है महीने वाली, आपने बोला कि ये जब खत्म हो जाएगी, तो सर इसके बाद अगर आप अमेजोन के ऊपर थोड़ा वर्क कर सकते हैं। नहीं, मैं अमेज़ोन के ऊपर काम खुद भी नहीं करता, मैं आगे स्टूडेंट्स को सजेस्ट नहीं करता होता। मैं अमेज़ोन का सिर्फ उन्हीं को सजेस्ट करता हूँ जो लोग होलसेलर्स होते हैं, जो लोग लोकल बैठ के मार्केट में काम कर रहे हैं। अमेज़ोन, शॉपिफाई, ई कॉमर्स से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। द रीज़न इज़ डैट मैं रेकमेंड इस वजह से नहीं करता क्योंकि इसके अंदर हाईली इन्वेस्टमेंट्स लगती हैं। एसईओ, एक साइड पे एसईओ है, दूसरी साइड पे अमेज़ोन है। अमेज़ोन या ई कॉमर्स तब तक चलता है जब तक आप उसके अंदर पैसे डालते रहो, वो तब तक रैंक करता रहेगा। जैसे आपने पैसे डालने ख़त्म किए वो डी रैंक कर देगा। दूसरी साइड पे एसईओ है। एसईओ में टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपकी पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं है। एट अ स्टेज आफ्टर 5 to 6 मंथ आपकी वेबसाइट रैंक करने लग जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली पैसे जनरेट करके देने लग जाएगी। इसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है बीच में। दूसरी तरफ ई कॉमर्स में क्या होता है, सबसे पहले आप कोर्स परचेज करते हो, आप स्किल्स सीखते हो, टूल्स लेते हो, उसके टूल्स भी महंगे होते हैं। तीसरी चीज़ आपने स्टोर सेटअप करना है, उसके लिए आप जो है ना वो आगे वेबसाइट क्रिएट करते हो किसी और से। अगर खुद आती है दैट वेल गुड, नहीं तो किसी और से क्रिएट करवाते हो अपनी वेबसाइट। चौथी चीज़ प्रोडक्ट आउटसोर्स करते हो, प्रोडक्ट लेते हो, प्रोडक्ट लेने की भी अच्छी खासी कॉस्ट आ रही होती है होलसेल रेट पे। फिर मार्केट एनालिसिस करते हो कि प्रोडक्ट चलता है नहीं चलता। तो फिर आगे फर्दर एड्स के ऊपर एक्सपेंस होता है, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स। एट द एंड जाके आपका प्रोडक्ट जब बिकने लग जाता है फिर उसके अंदर से भी आपको रिटर्न्स फेस करनी पड़ती हैं। तो वो एक बड़ा ना सर खपाई वाला सिस्टम है। वो उन्हीं लोगों को सूट करता है जो लोग ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं। ठीक है, ये लेट्स सपोज जैसा यहाँ पे एक दुकान है जो लोकल बैठ के मोबाइलों की दुकान है, वो एसेसरीज बेच रहा है। वो अगर ई कॉमर्स स्टोर सीखे तो उसको बहुत बेनिफिट है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। इसी वजह से अमेज़ोन के लिए अप्रोक्सीमेटली आपके पास ना $10,000 से $12,000 होने चाहिए।